अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज की वीडियो स्पेशली है मेरी लॉ स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में मैं 4 चीज़ों को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कि लॉ के डिग्री के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद एलएलबी पार्ट 1 की बुक्स कौन कौन सी हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके एलिजिबिलिटी है यानी क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहा है वो किस तरह से है और क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ डिग्री, यानी लॉ में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन सी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो आपका लैट टेस्ट क्लियर होना चाहिए, यानी लॉ एडमिशन टेस्ट। अब जिस तरह से हर डिग्री में एंट्री के लिए एक टेस्ट होता है, इसी तरह से लॉ में एडमिशन के लिए भी एक टेस्ट है जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है इसकी बेस पे जो है आपको जो है वो लॉ में एडमिशन मिलता है। अब ये कितने स्कोर गेन करने वाला बच्चा होता है, इसको आपने पास करना है और वो भी 50% स्कोर या 25% स्कोर के साथ जो है आप इस डिग्री में आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपका एफए क्लियर होना चाहिए, यानी एफए में अगर आपकी सेकंड डिवीजन होगी देन आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल है। इसके बाद अब कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हमारा तो एफए जो है वो 2010 का है, तो ऐसे नहीं होता। आपका एफए जो है वो 5 साल पहले का होगा, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर इससे लेट होगा तो फिर आपका एडमिशन इस डिग्री में नहीं हो सकता। उसके बाद बात करते हैं कि बुक्स कौन कौन सी हैं एलएलबी पार्ट 1 की। इसमें सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी में आपको ओवरऑल सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाता है, इसको इल्म अमरानियात भी हम उर्दू में कहते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में इल्म सियासियात है, यानी सियासत के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है इंडिविजुअल्स का उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम बात यानी उसके बाद लीगल सिस्टम की बात करते हैं, तो लीगल सिस्टम में बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है वर्ल्ड वाइड लीगल सिस्टम, यानी पूरी दुनिया का लीगल सिस्टम क्या था, हिस्ट्री क्या थी, बैकग्राउंड क्या था उसका, और नेक्स्ट जो है अभी फिलहाल कौन सा लीगल सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से आपकी बुक है फिलोसफी ऑफ लॉ। तो फिलोसफी ऑफ लॉ में आपको लॉ की टर्मिनोलॉजीज को जो है वो डिस्कस किया जाता है कि लॉ कहाँ से आया, कहाँ से ड्राइव किया गया, एंड देन वो इम्प्लीमेंट किस तरह से है, ये सारी चीज़ें और कितनी काइंड्स है उसकी, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। फिर बात की जाती है इस्लामियत और पाक स्टडी की, वो जर्नल है और इंग्लिश भी। ये सारी बुक्स जो हैं वो 100 मार्क्स की आपको पेपर में आएंगी। लेकिन जो आपकी पॉलिटिकल साइंस आपकी बात है इस्लामियत की और पाक स्टडी की, वो डिवीजन कर दी गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजी होगी पेपर में वो किस तरह से है। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि ये 100 मार्क्स के हिसाब से आएंगे, यानी जिस तरह से सोशियोलॉजी के पेपर को मैं डिस्कस करूं तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस भी है, पाक स्टडी जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगी, उसका पैटर्न हो रहा है, और इस्लामिक का थोड़ी सी चेंजेस है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको 100 मार्क्स के आएंगे, यानी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपने जो है 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे ऑनलाइन सेशन की। तो हमारा ऑनलाइन सेशन जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम एलएलबी पार्ट 1 और 2 की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी की तो ओवरऑल चल रही हैं, लेकिन इनकी हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे अभी रिलैक्स थे कि हम अभी ना तैयारी करें और जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद करें, तो वो अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि वो अभी से जो है अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, ताकि जब तक एग्ज़ाम्स आए उनकी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।